गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है एक, तो अच्छे से इस चैप्टर को लर्न करना है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्वायरमेंट। लेट अस स्टार्ट। अब बिजनेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर रहते हुए, इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए ही करते हैं। अ सूटेबल इन्वायरमेंट विल हेल्प द बिजनेस टू अचीव सक्सेस। व्हाट एडवर्स इन्वायरमेंट मे क्रिएट डिफ़िकल्टीज। अगर इन्वायरमेंट तो हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो वो हमारे लिए सक्सेस भी क्रिएट कर सकता है, बट अगर वो हमारे ऑपोजिट हो गया, एडवर्स चेंज आ गए, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्टी भी क्रिएट कर सकता है। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस द बिजनेस विल हैव टू अडोप्ट इटसेल्फ एज पर द बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो तो हमें जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं वैसे ही चेंज होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अब कलर टीवी है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम तो ब्लैक एंड वाइट ही सेल करेंगे, तो क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं। तो जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया हमें भी उसको अडोप्ट करना पड़ेगा अगर हमने अपना बिजनेस सक्सेसफुल करना है। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर्स, persons, forces, institutions operating outside the control of a business enterprise। जो बिजनेस के बाहर हैपनिंग्स हो रही हैं, जो बिजनेस के बाहर चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। व्हाट अफेक्टेड इट्स परफॉर्मेंस। हो बिजनेस के बाहर रहा है पर हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड हुई, वो एक्सटर्नल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, बट उसने हमारे बिजनेस को इफेक्ट किया, तो वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं बट हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी आ गया, कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रिवेलिंग टैक्सेस, उसकी वजह से टैक्स कम हो गया, एंड विल क्रिएट ईज टू डूइंग बिजनेस, उसकी वजह से बिजनेस भी ईजी हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी मे रेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट। न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो पुराने प्रोडक्ट थे वो क्या हो गए, ख़त्म, ऑब्सोलेट हो गए, तो वो भी क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। रेजिंग टैक्स, टैक्स के बढ़ने से प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो भी क्या है, एक्सटर्नल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फैशन का चेंज होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंपटीशन का बढ़ना वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। 500 और 1000 के नोट जो चेंज हुए थे, डिनोमिनेशन हुई थी, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर उसकी वजह से करप्शन जो है वो कंट्रोल हो गए। तो ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यह है बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग, इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या क्या विशेषताएं हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। फर्स्ट पॉइंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो टोटल फैक्टर्स हैं सारे एक्सटर्नल हैं और किसी भी तरीके से हमारे बिजनेस को इफेक्ट जरूर करते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस वर्किंग, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जर्नल फैक्टर्स। दोनों तरह के होते हैं, कुछ स्पेसिफिक और कुछ जर्नल। बिजनेस इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ, स्पेसिफिक फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं और जर्नल भी। स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे कस्टमर, कोई एक सिंगल कस्टमर, कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई कॉम्पिटिटर्स, कोई सप्लायर्स, ये हैं इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज। जो सिंगल कस्टमर भी इफेक्ट कर सकता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स भी इफेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स मीन्स किसी एक स्पेशल फैक्टर की वजह से जो हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है। जर्नल, जो सभी के लिए है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने खरीदना छोड़ दिया तो उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, तो वो है स्पेसिफिक। कॉम्पिटिटर्स हैं,
हमारे कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हो गए, उन्होंने अपनी प्राइजेस डाउन कर दिए, तो उसका बिजनेस सीधा सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, तो वो है स्पेसिफिक। अब आगे जर्नल। जर्नल वो होते हैं जो सभी को इक्वली इफेक्ट करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज आया तो वो सभी को इफेक्ट करेगा, किसी एक सिंगल को इफेक्ट नहीं करेगा, वो होते हैं जर्नल फैक्टर्स। थर्ड इज इंटररिलेटेड। अब एक फैक्टर का लिंक दूसरे से जरूर होता है। वेरियस फैक्टर्स are interrelated to each other. For example, the increase in purchasing power of middle class families has increased the demand of durable such as washing machine, refrigerator, television, etc. अब देखो, उनकी मेंटल चेंज होने से, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ने से ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई, ओके, और जो चीप गुड्स थी उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर मिडिल क्लास की इंक्रीज होने से सीधे इफेक्ट किस पे पड़ा? डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। तो हम बोल सकते हैं ये इंटररिलेटेड है, एक का लिंक दूसरे से, एक का इफेक्ट दूसरे पे जरूर पड़ता है। अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस इन्वायरमेंट जो है अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब कौन सा क्या चेंज आ जाए। फैशन इंडस्ट्री ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी भी किसी में भी चेंज आ सकता है। कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी मीन्स उलझन। Business environment is very complex. Since it is influenced by a number of factors, it is very difficult to judge the impact of changes in business. हमें नहीं पता कैसा change आएगा. Even a small change may affect on the business. छोटा change भी बहुत ज़्यादा affect कर सकता है. For example, the lowering of a staff small tariff duty on import may force home industry to reduce their prices. अदरवाइज द मार्केट विल बी कैप्चर्ड बाय फॉरेन सप्लाईज। थोड़ा सा चेंज आने से टैरिफ पॉलिसी में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी कम हो सकते हैं। रिलेटिव इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट मे डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अब जरूरी नहीं है जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है दूसरे के लिए वो थ्रेट भी हो सकता है। हमारे लिए उसका बेनिफिट हुआ चेंज आने से, पर दूसरे के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, किसी पे पॉजिटिव और किसी पे भी नेगेटिव हो सकता है। दीज चेंजेस मे हैव मोर इम्पैक्ट ऑन वन कंपनी एज कम्पेयर टू अदर। किसी पे ज़्यादा भी हो सकता है और किसी पे कम चेंज भी पड़ सकता है। डायनामिक मतलब चेंजिंग है, कीप ऑन चेंजिंग। बिजनेस हमारा चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप अ कॉन्स्टेंट वॉच। हमें दिनों दिन जो चेंजेस हो रहे हैं उन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा बिजनेस डाउन चला जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इम्पोर्टेंस क्या क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की? चेंज आने से हमें क्या फ़ायदा होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर कोर्स फॉर द बिजनेस। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। ए बिजनेसमैन शुड अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट प्रॉपरली। पर हमें उसको समझना आना चाहिए कि कैसे हम उस सिचुएशन का एडवांटेज ले सकते हैं। अगर हमने उसको अच्छे से एडवांटेज लिया तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी क्रिएट कर सकता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मेक एडवांटेज। फटाफट हमने क्या देखा? आइडेंटिफाई किया कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। जब हमें पता चल गया कि आने वाले समय में कलर टीवी आएंगे, तो अगर हमने उसको वॉच आई, उस पर प्रॉपर ध्यान रखा और फटाफट उसी अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को मॉड्यूल कर लिया, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अ बिजनेसमैन हु इज़ अवेयर, जो अवेयर रहता है वो इजीली उस अपॉर्चुनिटीज़ को अर्न कर सकता है। सेकेंड इज बेनिफिट फ्रॉम रैपिड चेंज। जो दिनों दिन चेंज आ रहे हैं, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है। इन्वायरमेंट क्रिएट्स न्यूअर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी न्यूअर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है। देयर मे बी कॉम्पिटिशन और डाउनवर्ड ट्रेंड इन पर्टिकुलर बिजनेस, वेयर एज देयर मे बी बेटर स्कोप इन अदर्स। किसी के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, किसी के लिए बेटर भी हो सकता है। एन एंटरप्राइज शुड मूव विद द टाइम। सभी को टाइम के साथ चलना चाहिए और उनसे अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए। हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी वो हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी। बिजनेस इन्वायरमेंट बेस पे हम न्यू स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। मैचिंग टेक्नोलॉजिकल नीड्स। बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन ब्रिंगिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
हमें पता है ब्लैक एंड की जगह कलर्ड आया, कलर टीवी आना क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी का आना है, तो इससे क्या है बेनिफिट भी होता है। इम्प्रूविंग मार्केट शेयर, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा जुड़ने शुरू हो जाते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया में ही परचेज करना शुरू कर देते हैं, और बिजनेस इन्वायरमेंट से रिसर्च भी बढ़ती है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आज आपने ये तीनों टॉपिक अच्छे से लर्न करने हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट, एंड थर्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।